बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिक्स 2025 फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम, तो आज उसके मैंने MCQs आपसे डिस्कस करने हैं। तो बच्चों, पहला MCQs है हमारे पास, व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ऑफ z² + 4z + 5। इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या होगा। तो अब इसको मालूम करने के हमारे पास बच्चों ये दो मेथड थे। ये बच्चों हमारे पास देखिए z² + 4z + 5 है। अब 5 को अगर मैं 4 + 1 में मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। अब जो 4 है 4 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर अब z² + 4z + 2 का हमारे पास ये बन गया होल स्क्वायर, z + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये फार्मूला ओपन था, यहाँ हमने इसको क्लोज़ कर दिया और +1। अब हमारे पास एक होती है कि a² + b² हमारे पास इक्वल होता है a + योटा b और a - योटा b। तो अब हमारे पास जो z + 1 है ये a है और 1 का स्क्वायर, यानी जो a का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो जो b है वो हमारे पास 1 है। तो अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि अब देखें कि a + योटा b है, तो a है z + 1, तो a की जगह आ गया z + 1 और साथ जो है b की वैल्यू 1 है, तो 1 योटा से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा अयोटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए z + 2 + अयोटा और z + 2 - अयोटा, तो मेरे पास ये इसका जवाब आ जाएगा। दूसरा मेथड की क्या है बच्चों कि यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू आ गई z + 2 का होल स्क्वायर + 1। अब जो प्लस है, प्लस को अगर मैं लिखूँ 2 दफ़ा माइनस में तो माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस वापस प्लस होता है। अब ये जो -1 होता है, -1 आपको मालूम है कि होता है अयोटा स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो अब आप वही बात कि a² - b² है, तो एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो दोनों तरीक़ों से जवाब यही आता है। ठीक है, तो आपके पास ये जो ए ऑप्शन है ये इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड है बच्चों, द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z = -1 + अयोटा √3 है। इसका प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट मालूम के करना है, तो हमारे पास है बच्चों z = -1 + √3 अयोटा। तो आर्गूमेंट ऑफ z हमारे पास होता है tan इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड रियल नंबर, यानी y/x भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखें, इमेजिनरी हमारे पास है √3 और रियल है 1, तो यहाँ पर आ गया √3 और रियल जो है -1 है, तो नीचे आ गया -1। अब आप tan इनवर्स -√3 कैलकुलेटर में जब मालूम करते हैं तो आपके पास आता है -60, तो 60 होता है हमारे पास π/3। अब ये माइनस में है तो आंसर जो है आर्गूमेंट ये माइनस में नहीं होता, तो हम इसको पाई में से माइनस कर देंगे, तो पाई - π/3 तो इक्वल टू 2π/3 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2π/3 इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड है बच्चों, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़, तो इनकंसिस्टेंट वो इक्वेशन होती है बच्चों कि जिसका नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, जिसका नो सोल्यूशन होता है। और फोर्थ है बच्चों, इफ़ ए इज़ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है, जो ए है वो 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3a का रिज़ल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा, ये 3x3 है, तो अब हमारे पास ये है ना बच्चों के ए का जो मोड है ये इक्वल होता है kn/a मोड के इक्वल। अब 3x3 का मतलब है n क्रॉस n, तो n की वैल्यू भी 3 आएगी और k की वैल्यू भी हमारे पास 3 आ गई है। तो अब k की जगह भी हमने 3 पे पुट कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया 3k, और यहाँ पर जो n है यहाँ पर भी k की जगह आ गया 3 और n की वैल्यू भी 3 है, तो उसकी जगह भी आ गया 3, तो 3 की पावर 3 27a हमारे पास 27a का मोड हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ है, इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस A15 है और A15 है हमारे पास 75, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, यानी D क्या होगा। A15 है, A15 75 है, तो A15 हमारे पास इक्वल होता है जी A1 + 14D। ठीक है, A1 = 14D आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो A15 की वैल्यू 75, A1 की वैल्यू 5 और +14D आ गया। अब +5 इस साइड पर आकर माइनस हुआ,
तो 75 माइनस 5 70, 14 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर ये 70 के साथ डिवाइड होगा तो डी इक्वल टू 5, तो डिफरेंस आपके पास 5 आंसर आ गया है। 6 है बच्चों हमारे पास, इफ़ 1/2 1/x 1/5 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x क्या होगी। तो बच्चों ये हमें मालूम है कि हमारे पास जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है उसकी जो मिडल टर्म होती है वो एवरेज होती है दूसरी दोनों टर्म्स की। तो अब एक टर्म में मेरे पास 2 और एक है 5, तो 2 + 5 डिवाइडेड 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/2 x के इक्वल। ठीक है, जो x है वो 7/2 आ जाएगा। ये आपने याद रखना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस द मिडल टर्म इज़ द एवरेज ऑफ द अदर टू टर्म। ठीक है, मिडल टर्म जो है जो दूसरी दो टर्म्स की एवरेज के बराबर होती है। और 7th है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज whose sum is 10 and common ratio 0.6। तो उसकी कॉमन रेशो क्या है, 0.6 है। तो एस भी दे दिया उसने और जो कॉमन रेशो है आर, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कॉमन रेशो आर है 0.6, वो भी उसने हमें दे दिया। तो फार्मूला है एस इक्वल टू a/1 माइनस आर। एस की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 0.6 है, तो 10 इक्वल टू, अब एस की जगह आ गया 10, तो ए ऐसे ही, और जो है नीचे आर की जगह आ गया 0.6, तो 1 माइनस 0.6 ये 0.4 आ जाएगा। 0.4 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ए का आंसर आ जाएगा ए इक्वल टू 4। तो ए इक्वल टू 4 जो है वो आपके पास का आंसर आ गया है। ठीक है, ए इक्वल टू 4 ये आपके पास का आंसर कहाँ गया जी, ये ए इक्वल टू 4, ये 7 का आंसर आ गया है। और 8th है जी, व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज अप टू 4 टर्म, के पहली 4 टर्म का जो सम है वो क्या होगा। यहाँ पर आप ये देखिए दे दिया 2n-1 इक्वल टू n का स्क्वायर। अब इससे ही हमारा सारा काम होगा। उसे दिया 2n-1 इक्वल टू n का स्क्वायर है, तो अब फर्स्ट टर्म है 1, फिर सेकंड 3 और जो थर्ड है वो 5 है। अब 4 टर्म नहीं है तो 4 टर्म आएगी इससे 2n-1, तो 2n-1, तो 2 4 2 8 -1 7, तो ये मेरे पास 4 टर्म आ गई 7। अब आप इन चारों को अगर ऐड करें 1 + 3 + 5 + 7 तो आता है 16। तो अब देखिए उसने कहा था कि ये n का स्क्वायर है, तो 16 जो है वो ये भी 4 का स्क्वायर है, n का स्क्वायर ये भी आपके पास बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका वो 6 आंसर है। 9th है, व्हाट इज द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब इसकी मिडल टर्म मालूम करनी है, x + y की पावर 6 है, तो ये आपके पास इवन है। ठीक है ना, तो वो अब कौन सी टर्म मालूम होगी, तो उसके लिए फार्मूला है n + 2/2। n 6 है यानी पावर 6 + 2/2, तो ये आएगा 8/2, और ये 2 डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4। दूसरा है जी n/2 + 1। ठीक है, n/2 यानी 6/2 3 हो गया, और +1 4, तो 4 टर्म आपने मालूम करनी है। दोनों में मेथड से आप जो है टर्म मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास फार्मूला होता है TR + 1 इक्वल टू n/r x n - r/r। अब r जो है हमने टर्म मालूम करनी है 4, तो r की जगह आएगा 3, तो 3 + 1 तो 4 हमारे पास बन जाएगा। r की वैल्यू 3 आ गई, तो जो n की वैल्यू वो है 6 और 3, और यहाँ भी n की जगह 6, r की जगह 3 पुट हो गया। तो अब T4 आ गया 6 3x³ y³, क्योंकि 6 में से 3 माइनस होगा तो ये भी 3 आ जाएगा। तो 6/3 x³ y³ ये बी वाला ऑप्शन आपका दुरुस्त है। और 10th है, इन सिग्नल प्रोसेसिंग px रिप्रेजेंट अ सिग्नल इफ़ p-1 इक्वल टू 0। अब देखें p और x है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, तो देन द सिग्नल हैज़, तो इसका जवाब है जी ज़ीरो। ये जो है जो सिग्नल है क्या होगा, ज़ीरो होगा जब x इक्वल टू -1 होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर इसका दुरुस्त है। और बच्चों 11th है, इफ़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज़ 0 देन एंगल बिटवीन देम इज़। अब डॉट प्रोडक्ट a डॉट b अगर 0 है तो आपके पास जो cos 0 है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो cos 0 90 डिग्री आपके पास हो जाएगा। और फिर है बच्चों आपके पास है 12, इफ़ a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू 12
then the volume of parallel pipe with A, B and C एज को टर्मिनल एज इज़। अब को टर्मिनल यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये वॉल्यूम है तो 12, तो इसका जो को टर्मिनल एज है वो भी 12 ही आएगा। ठीक है, 12 इसका बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 13 है अ फोर्स एफ 2i प्लस जे प्लस 3k मूव एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी भी दे दिया 3i प्लस 4j माइनस 2k, व्हाट इज़ दी वर्क डन। तो डब्ल्यू आपको मालूम है वो होता है एफ डॉट डी, तो एफ को डी के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई के साथ, जे के साथ, के के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 3 ज़ा 6 और ये 4 1 ज़ा 4, 6 और 4 हो गए 10, फिर ये माइनस क्या है तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 6, 10 माइनस 6 तो 4, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है 4 ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपने वर्क मालूम करना है तो वो होता है एफ डॉट डी, डॉट में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 14 है इफ़ tan थीटा इक्वल टू 2 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos थीटा। tan थीटा अगर 2 है तो cos थीटा का क्या जवाब आएगा। tan थीटा अगर 2 है तो इसका मतलब है कि 2/1 है, तो tan होता है जी परपेंडिकुलर अवर बेस। तो अगर आप डायग्राम बनाएं तो P2 है और बेस 1 है, तो H मालूम करना है, H होता है B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, इनका अंडर रूट। तो यहाँ पर ये आपके पास बनेगा, तो यहाँ पर ना बच्चों ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो यहाँ पर अंडर रूट 5 है, ये 3 नहीं है। तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 5। तो अब कॉस थीटा होता है बी अवर एच, ठीक है, बेस अवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपके पास 1 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया अंडर रूट 5, तो 1 अवर अंडर रूट 5, तो 1 अवर अंडर रूट 5, ये डी ऑप्शन यहाँ पर आपका दुरुस्त है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका दुरुस्त है। और 15 है इफ़ साइन एक्स इक्वल टू 3 अवर 5 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 2x। तो अब साइन x है मेरे पास 3 अवर 5, तो साइन 2x मालूम करना है, 2 साइन एक्स कोज एक्स। तो अब कोज एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो कोज एक्स इक्वल होता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, अब साइन स्क्वायर वैल्यू है 3 अवर 5, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 आपके पास आ जाएगा। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 बाई 25, 25 माइनस 9 ये 16 हो जाएगा, 16 ओवर 25 ये 4 ओवर 5, तो कॉज एक्स की वैल्यू आ गई 4 ओवर 5। यहाँ पर एक और चीज़ देखें, जो एंगल है जो एक्स है ये 0 से 90 के दरमियान है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, यानी फर्स्ट क्वार्टर में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 2x आ गया 2, और फिर है जी साइन एक्स की वैल्यू 3 ओवर 5 आ गई। फिर है जी आगे कोज एक्स की वैल्यू है 4 ओवर 5, वो लिख दी, तो 4 3 दा 12 और 12 2 दा 24, 5 5 दा 25, तो 24 ओवर 25 आपका आंसर आ जाएगा। 24 ओवर 25 बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। तो है जी इफ़ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है, सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, उसने एग्जांपल भी दे दी, सपोज साइन एक्स, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज इट, तो क्या होगा। तो अ फंक्शन इज कंसीडर्ड एन ऑड फंक्शन इफ़ इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, ये आपकी ये बाकी जो है स्टेटमेंट इसको आपने पढ़ लेना है, तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो है ओड है। और फिर है जी बच्चों आपके पास से 17 है द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 साइन 4x इज़। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो साइन की बच्चों रेंज होती है वो होती है -1 और +1, ठीक है, मगर अब यहाँ देखिए x के साथ 4 भी है, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 यानी 4 -1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -4 और +4, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। ठीक है, जो साइन की रेंज होती है वो होती है -1 और 1, मगर यहाँ पर एंगल के साथ जो नंबर होता है वो रेंज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -4, और जो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका दुरुस्त आएगा, ये आपने याद रखना है। और 18 है बच्चों फिर हमारे पास द एक्सप्रेशन साइन 75 cos 15 इज इक्विलेंट टू। तो अब यहाँ पर ना आपने प्रोडक्ट वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, 2 को आपने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी आपने करवा देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ शुरू में 2 होना लाजमी है, तो 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। और उसके बाद हमारे पास साइन ए और कॉस बी हो, तो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब ए 75 है, बी 15 है, तो 1/2 साइन
75 + 15 ये साइन 90 और 75 - 15 ये साइन 60। तो यहाँ पर 1/2 साइन 90 + साइन 60 ए ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और 19 है बच्चों, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म फ्राम द वर्ल्ड मैथ विदाउट रिपीटिंग। अब जब विदाउट रिपीटिंग आ जाए तो आपने सिंपल 5 का फिक्टोरियल लेना है, ठीक है। 5 का फिक्टोरियल आपके पास आ जाएगा 120, ठीक है। और 20 है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज अ प्लेयर कैन सेलेक्ट 6 नंबर फ्राम अ सेट ऑफ 49 नंबर्स इन अ लॉटरी। तो अब 49C6, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका दुरुस्त आ जाएगा। कम्बिनेशन वाला सवाल आपके पास ये बनेगा, ठीक है। 49C6 ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये MCQ आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।